नमस्कार दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूँ मेड्रोल टैबलेट की, जो कि फाइजर कंपनी का एक प्रोडक्ट है। तो मैं यहाँ उसकी कंप्लीट डिटेल्स में बात करूँगा। मेड्रोल टैबलेट में क्या पाया जाता है, ये काम कैसे करता है, इसका यूज़ कहाँ कहाँ पर किया जाता है, इसके अलावा इसके साइड इफ़ेक्ट क्या हैं और कौन कौन लोग इसको नहीं ले सकता है। तो फ्रेंड्स, मेडिसिन से रिलेटेड या बीमारियों से रिलेटेड किसी भी जानकारी के लिए आप मेरे प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। चलिए शुरू करते हैं। मेड्रोल टैबलेट में पाया जाता है मेथाइल प्रेडनिसोलोन, जो कि एक स्टेरॉयडल मेडिसिन है और ये टैबलेट फॉर्म में भी आती है और इंजेक्शन फॉर्म में भी आती है। पहले जो केवल प्लेन प्रेडनिसोलोन टैबलेट आती थी, वो उसकी केवल टैबलेट आती थी, इंजेक्शन नहीं आता था। तो इसमें मेथाइल प्रेडनिसोलोन का इंजेक्शन भी आता है और टैबलेट दोनों फॉर्म में ये आता है। मेड्रोल टैबलेट या मेथाइल प्रेडनिसोलोन के जो टैबलेट्स आते हैं वो कई सारे स्ट्रेंथ में आते हैं, जैसे 2 mg में आता है, 4 mg में आता है, 8 mg में आता है, 16 mg में आता है। अब जो मेड्रोल टैबलेट है उसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ पर किया जाता है, तो किसी भी तरह के हड्डियों के जोड़ों में जो दर्द है यानी जॉइंट पेन होता है उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे रिमेटॉइड अर्थराइटिस के केस में इसका इस्तेमाल किया जाता है, ऑस्टियोआर्थराइटिस की केस में इसका इस्तेमाल किया जाता है, एंकल स्पॉन्डोलाइसिस के केस में इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा शरीर में कहीं भी एलर्जिक प्रॉब्लम होती है तो इसका इस्तेमाल किया जाता है। एलर्जिक प्रॉब्लम में कैसे, जैसे शरीर में अगर चकत्ते पड़ गए हैं, रेडनेस आ गई है, उसके अलावा लाल दाने पड़ गए हैं या शरीर में फफोले पड़ गए हैं तो भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगर गंजेपन का केस है तो उसमें भी डॉक्टर और सारी मेडिसिन के साथ में इसका इस्तेमाल करते हैं। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन हो गया है अगर किसी को और खांसी बहुत ज़्यादा आ रही है तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है और इसका बड़ा अच्छा रिजल्ट देखा गया है। ब्रोंकियल अस्थमा का केस होता है तो भी इस दवा का इस्तेमाल किया जाता है। कई सारे लोगों को टीबी की दवाएं चलती हैं तो और दवाओं के साथ में भी इसका इस्तेमाल डॉक्टर द्वारा किया जाता है। इसके अलावा अगर किसी को ब्लड और बोन मैरो में प्रॉब्लम है तो उसमें भी इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा किसी किसी को अगर अल्सरेटिव कोलाइटिस की प्रॉब्लम है तो डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। ब्लड कैंसर के केस में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये जो आपका इम्यून सिस्टम है उसको सप्रेस करता है। इसके अलावा अगर किसी का ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है, जैसे कि अगर किसी का लीवर या किडनी ट्रांसप्लांट होता है तो भी इसका इस्तेमाल डॉक्टर द्वारा किया जाता है। तो इसका बहुत ही वाइड रेंज होता है इस्तेमाल करने का। ये टैबलेट काम कैसे करती है, यानी इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है, तो उसको भी जान लेते हैं। तो मेथाइल प्रेडनिसोलोन जो भी होता है इसमें एंटी इन्फ्लामेटरी नेचर पाया जाता है, यानी कि जो इन्फ्लामेशन या सूजन की समस्या होती है जिसके कारण आपके जॉइंट्स पेन होते हैं या और भी चीज़ें होती हैं, तो ये सूजन यानी इन्फ्लामेशन को कम कर देता है। दूसरा जो होता है ये इम्यूनो सप्रेसिव है इन नेचर होता है, यानी कि बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं, जैसे ब्लड कैंसर का केस है, इसमें आपके बॉडी की जो इम्यून सिस्टम है वो आपकी बॉडी की सेल्स को मारने लगता है, तो ये आपके इम्यून सिस्टम को भी सप्रेस कर देता है, जिसके कारण ये कई सारी बीमारियों में, ऑटो इम्यून डिसीज़ में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। मेड्रोल टैबलेट के डोज की बात कर लेते हैं तो ये ओडी डोज से लेकर दिन में इसका टेट्रा डोज में इसका इस्तेमाल किया जाता है, यानी दिन में ये एक बार भी लिया जाता है या फिर दिन में 4 बार भी इसको ले सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि व्यक्ति को कौन सी बीमारी है और कितनी गंभीर बीमारी है, तो ये डॉक्टर वो डिसाइड करेगा कि आपको ओडी डोज इसकी देनी है या बीडी डोज देनी है या मेडिसिन की कौन सी स्ट्रेंथ देनी है। इस टैबलेट को खाने के पहले भी ले सकते हैं और खाने के बाद भी ले सकते हैं, जिसका कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। इसका पर डे का जो मैक्सिमम डोज होता है वो 48 mg होता है। इसके अलावा इसका मिनिमम जो ड्यूरेशन होता है वो 3 दिन होता है और फिर इसको डॉक्टर डिसाइड करता है कि कितने लंबे समय तक इसको आप ले सकते हैं। इस टैबलेट को सबसे पहले हाई डोज पे स्टार्ट किया जाता है और फिर ग्रेजुअली इसको धीरे धीरे करके इसकी जो स्ट्रेंथ को कम किया जाता है, यानी कि अगर पहले आपको अगर 16 mg पर डे इसका इस्तेमाल किया जा रहा होगा तो धीरे धीरे करके 8 mg पे शिफ्ट किया जाएगा,
उसके बाद फिर ये 4 mg पे या 2 mg पे शिफ्ट करके फिर बंद कर सकते हैं। इसको एकाएक बंद नहीं किया जाता है। साइड इफ़ेक्ट क्या क्या होते हैं, तो इसको लेने के बाद जो है आपका स्टूल यानी कि जो आपकी लेटरिन है वो ब्लैक हो सकती है, ब्लड विजन की प्रॉब्लम आ सकती है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम आ सकती है, इनडाइजेशन यानी खाना सही से नहीं पचेगा इसको लेने के बाद, इसकी भी प्रॉब्लम किसी किसी को हो सकती है। क्रैम्स आ सकते हैं आपके स्टमक में, या फिर जो है आपको वीकनेस सी लग सकती है। अगर आपको ऐसा कोई भी लक्षण दिख रहा है तो आप अपने डॉक्टर से तुरंत संपर्क करें और इस दवा का इस्तेमाल तुरंत बंद कर दें। अब इस टैबलेट का कंट्राडिक्शन कौन कौन सा होता है, यानी कौन कौन लोग इसको नहीं ले सकते हैं। तो सबसे पहले जो हाइपर सेंसिटिव हो कार्टिकोस्टेरॉइड से, वो लोग इसको नहीं ले सकते हैं। और इसके अलावा जो है अगर कई सारे लोगों को ये सारी बीमारियां हैं, तो आप जब भी डॉक्टर के पास जाएं और डॉक्टर ने आपको ये टैबलेट लिखी हो तो डॉक्टर को ये ज़रूर बता दें कि आपको ये बीमारियां हैं कि नहीं है, जिससे कि डॉक्टर जो है आपकी डोज जो है एडजस्ट कर पाए। तो ये बीमारियां कौन कौन सी हैं, अगर आपको डायबिटीज़ है, चिकन पॉक्स है, मीज़ल्स है, हार्ट या लीवर में कोई प्रॉब्लम है, उसके अलावा सीजर्स की प्रॉब्लम है यानी मिर्गी की प्रॉब्लम है, ग्लूकोमा की प्रॉब्लम है, या फिर किडनी या लीवर डिसीज़ है, स्टमक अल्सर की प्रॉब्लम है, या प्रेगनेंसी या लैक्टेशन का केस है, तो आप जो है डॉक्टर को ये चीज़ ज़रूर बता दें जिससे डॉक्टर आपकी डोज एडजस्ट कर पाए। तो ये सारी जानकारी थी फ्रेंड्स। आपको ये जानकारी कैसे लगी, इससे रिलेटेड कोई और भी आपके मन में क्वेश्चन चल रहा हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपका बहुत बहुत